कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होगी रणनीति बनाने के लिए। सोनिया गांधी एक बैठक लेने वाली हैं। दरअसल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है अभी और 1 महीना वो चलेगा और उसमें इस बार विपक्ष के पास घेरने के लिए वैसे तो हर बार कहीं ना कई मुद्दे होते हैं, इस बार भी बहुत मुद्दे हैं। उसमें खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई, हमें भरोसे में नहीं लिया गया, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हमारा क्या नुकसान हुआ, वो ये लगातार पूछ रहे थे। चाइना का एंगल उसमें आ गया है। ये सारी बातों पर जो है वो इस बार उनको घेरेंगे। बिहार में जो ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है, ये सवाल भी उसके अंदर उठाया जा सकता है। तो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक रणनीति को लेकर के लिहाज से होगी। इसमें एक चीज देखने की वाली इंपॉर्टेंट ये होगी कि ये तो कांग्रेस की बैठक है, क्या यूनाइटेड ऑपोजिशन आपको इस बार दिखाई देगा, या जैसा हमने पिछली बार देखा था हर पार्टी अपने अलग मुद्दे को लेकर के बात कर रही थी, क्या यूनाइटेडली एकजुटता जो है हमें विपक्ष की दिखाई देगी। एक दूसरा, कल बीजेपी की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह थे, पीयूष गोयल थे, किरण रिजिजू थे, जी किशन रेड्डी थे, बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स इसके अंदर थे, मैंने नाम पढ़े। तो इतने सारे मंत्रियों का एक साथ बैठ करके किस मुद्दे पर बात करना हुआ होगा, क्योंकि इसका कोई मीटिंग का कोई ब्यौरा जो है वो बाद में नहीं दिया गया है। तो ये भी एक डेवलपमेंट थी कल की, लेकिन दोनों खेमे किसी बात को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हाँ समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगा कि दोनों की अपनी तैयारी, 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई है और मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो इस समय अगर वो विपक्ष के सभी नेताओं को, सांसदों से बात करते और उन सभी नेताओं को बुलाते कि कैसे हमें सरकार को पार्लियामेंट के अंदर घेरना है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के मामले को उठाना है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को कैसे उठाना है, उड़ीसा में जो बेटी ने सुसाइड किया उसको लेकर कैसे उठाना है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता अगर राहुल गांधी को बुलाते हैं। वो तो कोर्ट में जा रहे हैं। नहीं, आप कोर्ट में तो आप आज जा रहे हो ना, कल तो आप यहां पर हो, परसों आप रहोगे, अभी तो आपके पास समय है। तो मुझे लग रहा है कि संवादहीनता विपक्ष पार्टियों में आपस में रह गई है, वह मुझे लगता है कि एक विपक्ष के रूप में बहुत गलत स्थिति बन रही है। यही सर अपने आप में अटपटी बात है कि आप पार्लियामेंट सेशन को स्ट्रेटेजी बना रहे हो और लीडर ऑपोजिशन उस मीटिंग में, अब मुझे नहीं पता तब तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, शायद 5 बजे वो मीटिंग होनी है। मुझे संभावना से कम लग रही है। अब पेशी इनकी 2:30 बजे है। हाँ। उसके बाद ये वहां से पहुंचेंगे मीटिंग में, क्या पता पहुंचे ना पहुंचे। नहीं, राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेते नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मदर बैठक ले रही है, मैं अपनी माँ से बात कर लूंगा क्या बातचीत हुई है। वो बहुत गंभीरता से इस तरह की बैठक को लेते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी खुद बैठक आमंत्रित करते हैं तो ज्यादा गंभीरता नजर आती है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष कुछ साझी रणनीति बना रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक की कल रात की बात है, मुझे लग रहा है वो भी एक पार्लियामेंट से रिलेटेड इश्यू होगा कि भाई पार्लियामेंट में कैसे करना है, या बिहार को लेकर कोई चर्चा हो रही होगी। कोई बड़ा फैसला उस बैठक में चर्चा नहीं होगा क्योंकि जो लीडर्स थे वो इतने बड़े नेता नहीं थे कि उनके सामने कोई पार्टी के बड़े चीजों को लेकर फैसला होगा उसके अंदर। तो मुझे लग रहा है वो भी पार्लियामेंट से जुड़ा होगा, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर होगा या अन्य दूसरे जो संगठन के मुद्दे हैं, क्योंकि पार्टी में अभी आप देखेंगे कर्नाटका में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है, अभी हरियाणा में नहीं है, अभी गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो होता संगठन के स्तर पर भी पार्टी में बातचीत हो रही होगी, या ये भी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कैसे तैयारी करना है, उस पर भी बेसिक बातें हुई होगी उस बैठक में। अध्यक्ष को लेकर के मतलब कितनी बैठकें उन्होंने बाकी हैं अभी? नहीं, बैठकें तो सर होंगी अभी तो, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के बारे में बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आ गए। ठीक है।